दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला हो रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी अपने बैंक अकाउंट को फ्रीज करने को लेकर के जहां बीजेपी को आड़े हाथों लेने की कोशिश की थी, वहीं अब गठबंधन को लेकर के कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। बीजेपी कहती है कांग्रेस घोटालों के सरताज है। कांग्रेस काल में घोटाला हुआ, सभी को टैक्स भरना होता है जिसका समय तय होता है। कांग्रेस ने टैक्स नहीं भरा, तय समय में टैक्स नहीं भरा गया। कांग्रेस ने प्रावधान को तोड़ा। कांग्रेस घोटालेबाज पार्टी है और इसका जो गठबंधन भी है वो भी घोटालेबाजों के साथ ही होता है। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते चुनाव से पहले जिस तरीके से फ्रीज किए गए, राहुल गांधी इसे विपक्ष को खत्म करने की साजिश करार देते नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गंभीर आरोप लगाए गए बीजेपी पर कि चुनाव आने के समय जानबूझकर इतना बड़ा एक्शन केंद्रीय एजेंसियों के जरिए किया गया। अब बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए जबरदस्त हमला बोलते हुए कांग्रेस को घोटालेबाज पार्टी कहा है। क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जरा आपको ये भी सुना देते हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने 2 दिन पहले जब राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी जी तीनों ने बैठ करके मुख्यतः कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को कोट अनकोट फ्रीज कर दिया गया है और देश में लोकतंत्र की हत्या हो गई है। कांग्रेस के अकाउंट का फ्रीज करना देश में लोकतंत्र के हत्या के बराबर है। जो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे उदाहरण दिए गए और जिस प्रकार का माहौल था, तुरंत आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी और हमने सभी ने काउंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। मगर आज विस्तार से ये हिंदुस्तान की जनता है, ये आंखें पढ़ना जानती है, विषयों को समझती है। ये कांग्रेस पार्टी का इनकम टैक्स का मामला क्या है, क्या वास्तव में उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो गए हैं? क्या राहुल गांधी जो आज कह रहे हैं कि उनके पास पैसा नहीं है ट्रेन में चलने लायक भी, इसके पीछे हकीकत क्या है? विस्तार से आज भारतीय जनता पार्टी तथ्यों के माध्यम से आपके समक्ष विषय को रखने वाली है। बंधुगण, भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। All the political parties, by the rule of Section 13A of Income Tax Act, उनको टैक्स में एग्जेम्पशन मिलता है। एग्जेम्पशन अर्थात टैक्स पर छूट मिलती है। यह हिंदुस्तान के संविधान का प्रावधान है। किसी भी पार्टी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जा सकता है। जो व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के साथ होगी वही व्यवहार कांग्रेस के साथ होगा, वही तृणमूल पार्टी के साथ होगा और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके साथ भी वही व्यवहार होगा। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी के साथ जो कोट अनकोट फ्रीज अकाउंट वाली व्यवस्था हुई, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट के ऊपर आघात क्यों हुआ? देखिए, यह विषय होता है फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का। जो वित्त वर्ष 17-18 था कांग्रेस पार्टी का, उसका असेसमेंट होता है 18-19 में। कांग्रेस पार्टी ने जो भी आमदनी की, जो भी डोनेशंस उनके पास आए 17-18 में, उनको उस पे टैक्स बनता है स्वाभाविक रूप से। तो जो भी टैक्स इत्यादि देना होता है उसका एक डेडलाइन होता है। आप सभी मित्र और हम सब जो मंच पे बैठे हुए हैं, अमूमन सब टैक्स भरते हैं। तो टैक्स का डेडलाइन और टैक्स का एक्सटेंडेड डेडलाइन, इस विषय को हम जानते हैं कि जुलाई के महीने में टैक्स भरने का डेडलाइन है, तो ये एक्सटेंड होता है और एक्सटेंडेड डेट भी एक होता है। और एक्सटेंडेड डेट तक भी हम टैक्स नहीं भर पाए तो हमें पेनाल्टी देना होता है, हमें फाइन देना होता है। तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 का जो असेसमेंट बना, उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी को दिसंबर 31, 2018 ये लास्ट डेट था, ये डेडलाइन थी जब तक उनको अपना टैक्स रिटर्न भरना था। But Congress could not comply with this.